बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, दरिया चनाब, सतलुज और रावी तीनों दरियाओं के सैलाबी रैले तबाही फैलाते जनूबी पंजाब में आगे बढ़ रहे हैं। चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल मुसलसल बरकरार रहने का खदशा, भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरिया चनाब, सतलुज और रावी तीनों दरियाओं के सैलाबी रैले तबाही फैलाते जनूबी पंजाब में आगे बढ़ रहे हैं। चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल मुसलसल बरकरार रहने का खदशा, भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। इस वक्त दरियाओं की क्या सूरत-ए-हाल है, एक नजर इस रिपोर्ट पर। भारत की आबी जारहियत बरकरार, चनाब, सतलुज और रावी में मजीद पानी छोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक से भी तजावुज कर गया और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी की आमद 1,28,360 क्यूसेक और इखराज भी 1,28,360 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हेड इस्लाम पर पानी की आमद और इखराज 95,727 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मेलसी साइफन पर पानी का बहाव 81,000 क्यूसेक से भी तजावुज कर गया है, जबकि एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 10.2 फीट तक पहुंच गई है और हेड पंजनत पर पानी का बहाव 1,59,662 क्यूसेक तक जा पहुंचा, जबकि इखराज 1,48,462 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया और भारत की जानिब से दरिया चनाब और सतलुज में मजीद पानी छोड़े जाने का इम्कान भी है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोधयाना, रोही, बहावलपुर। अब रुख करते हैं दरिया चनाब का, जो तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा है, जिसके बायस रंगपुर, मुजफ्फरगढ़ और शुजाबाद में दरिया चनाब से मुल्हिका मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। रंगपुर के इलाका चक फराजी में भी सैलाब का पानी दाखिल, मुतादिद फैमिली सैलाबी पानी में फंस गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसके बायस मुल्तान, रंगपुर, मुजफ्फरगढ़ और शुजाबाद में दरिया चनाब से मुल्हिका मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। सैलाब का रैला मुल्तान में भी तबाही फैलाने लगा है। मुजफ्फरगढ़ में दरिया समुद्र का रूप धार चुका है। रंगपुर के इलाका चक फरासी में भी सैलाब का पानी दाखिल हो गया, मुतादिद फैमिली सैलाबी पानी में फंस गई। दरियाई चिनाब में रंगपुर के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, 50,000 से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर। जवाना बंगला के मकाम पर सैलाबी पानी मुल्तान खुशाब रोड तक पहुंच गया, जिससे मेन शाहराह को शदीद खतरा लाहक हो गया। चक फराजी के इलाका में भी सैलाब का पानी दाखिल हो गया, जिससे 200 फैमिली सैलाबी पानी में फंस गयी। सरापा एहतजाज मुतासरीन का कहना था कि सामान घरों में छोड़कर जाने बचाकर निकले हैं, अभी भी फैमिली सैलाब में फंसी हुई है, जिनको मदद की जरूरत है। मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदादी कार्रवाइयां तेज करने और सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चिनाब से मुल्हक़ात मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। जामवाला बस्ती, संकी और दीगर इलाकों में सैलाबी पानी आने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सैलाब से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। दरियाए चिनाब की दूसरी तरफ सैलाबी रेला शुजाबाद के इलाकों में भी तबाही मचाने लगा। 2.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। तबाही फैलाते सैलाबी रेले ने सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह कर दी हैं। सैलाबी रेले से खानपुर, काजियां, मोचीपुरा, भल्लेवान और कच्ची जई पर खतरात मंडलाने लगे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की मदद और दिलजोई के लिए कोशा है। मरियम नवाज ने मुल्तान पहुंचकर सैलाब मुतासरा इलाकों का विजिट किया और इंतजामिया की तरफ से सैलाब सरकार के लिए किए जाने वाले इंतजाम का भी जायजा लिया। इंतजामिया ने उनको सैलाब की तबाहकारियों, मुतासरा देहात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि वो अपने बहन भाइयों का दुख दर्द बांटने आई हैं। मरियम नवाज शरीफ के दौरे मुल्तान की तफसीलात जानते हैं जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए हेड मोहम्मद वाला पहुंच गईं। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और उज़मा बुखारी, अरकान पार्लियामेंट, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान, डिप्टी कमिश्नर वसीम संधू, CPO, RPO और दीगर हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला को हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीचिंग पॉइंट पर ब्रीफिंग दी। इन्होंने मरियम नवाज शरीफ को बताया कि जिला मुल्तान में तकरीबन 150 फीट तवील एरिया बराह रास्त सैलाबी पानी से मुतासिर हो रहा है। सैलाबी रेलों से 138 मौजाजात और 3 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। 25 फ्लड रिलीफ कैंप में 7,862 मुतासरीन मुकीम हैं, जहां 3 वक्त का खाना दिया जाता है और 24 घंटे तिबी अमला भी मौजूद रहता है। वज़ीर आला को बताया गया कि सैलाबी रेले में फंसे 1,20,000 से ज्यादा मवेशियों को भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। जो प्रेस मेरा पहला गाँव है मैम, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक 152 किलोमीटर की मैम मेरी पट्टी बनती है। यहाँ सदर के ये सारा मैम हाई फ्लड जब आता है तो ये सारे मेरे मुतासर होते हैं मैम। 138 मुआवजे आते हैं जो हमने
ये वो वाले पॉइंट्स है जहां पे हमने रेस्क्यू 1122 की कश्तियों के साथ इवैक्यूएशन किया मैम। 3,64,000। ब्याह के करीब मेरे पास कोई हाई स्कूल बड़ा कॉलेज नहीं था, मुझे प्राइमरी स्कूल मिला या BHU मिला या कोई अच्छी मुनासिब जगह मिली, मैंने वहां पे कैंप लगवा लिया मैम। यहाँ से मैंने पूरी की पूरी पट्टी कवर करके मैम यहाँ तक मैंने 25 मैम कैंप्स लगवाए हुए जी। आज वो मेरे पास 11,312 नंबर हो गए जिन्होंने नाश्ता किया मैम, क्योंकि अभी जैसे डाउनस्ट्रीम पानी जा रहा है और लोग जो थोड़े बहुत रह गए थे वो भी नाश्ते में मैम उनको हमने चने चावल जो चिकन चने होते हैं मैम वो दिए, 7 नान दिए मैम। दूध है जी बिल्कुल मैम, हम सुबह जी बिल्कुल है, नीडो भी ला के वो भी दे रहे हैं मैम। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने थर्मल इमेजिंग ड्रोन की मदद से मुतासरीन की निशानदही के अमल का भी मुशाहिदा किया। थर्मल इमेजिंग ड्रोन 8 किलोमीटर तक मुसलसल 45 मिनट तक परवाज कर सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने PDMA की डिजास्टर वैन में बैठकर सैलाबी सूरत हाल का लाइव मुशाहिदा किया और मजीद डिजास्टर वैन मुहैया करने की हिदायत की। इन्होंने मुतासरीन को रेस्क्यू करने के अमल में भी बाकायदा हिस्सा लिया। मॉनिटर हो रहा है बैठ के, इधर से अभी हम देखें जहाँ जहाँ ब्रीच मैम होना है, और मैम इससे आपको हम व्यू जो एक्सटेंडेड व्यू है, इनंडेशन एक्सटेंड है मैम, वो सारा दे सकते हैं। लेके जाएं आबादी में जाए, मैंने देखना है कितने स्ट्रेच पे पानी है। आगे चलते जाए, आगे आबादी में लेफ्ट साइड। मैम अब इसमें जो जिस जगह से ये पिछला रेला भी आ रहा है या पंजाब की जहाँ जहाँ एक्सटेंड से ये गुजर रहा है, ये PDMA कंट्रोल रूम में भी, और आपको इसकी मैम डायरेक्ट एक्सेस होगी और हमें पता चलता रहेगा कि खुदा अपने टैब पे मोबाइल पे देख सकती हैं, हम आपको देख सकते हैं रियल टाइम। तो फिर आप सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये उस सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये मैकेनिज्म लेके आए। इरफान, ये वाली जो आपके पास मोबाइल वैन है कितनी? मैम 3 है। 3 है जी मैम। एक यहाँ है, एक रावी पे है, एक सतलुज पे है। मरियम नवाज शरीफ इमदादी कैंपों में भी गई और सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने मुतासरीन से भी मुलाकात की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। इनको यकीन दिलाया कि हुकूमत इनसे हर मुमकिन ताउन करेगी और इनकी बहाली यकीनी बनाएगी। बाबा जी क्या हाल है आपका? ठीक हो? लेट जाओ। खाना पीना मिलता पे दर्द क्यों है? दर्द हो गई है, बेहतरी हुई है, ठीक हो जाओगे। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या हुआ आपको? एलर्जी का मसला है, तो दवाई मिल रही है? मुतासरीन ने वज़ीर आला को बताया कि इनको बरवक्त रेस्क्यू किया गया और कैंपों में तमाम सहूलियात मिल रही हैं। वज़ीर आला जो भी है साढ़े वास्ते दा प्रोटोकॉल दे रही है, सानू हर चीज़ का किसी चीज़ की तंगी नहीं दे रही, हर बंदे देखभाल सही करते पैन। बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है, बहुत अच्छा। हम मरियम नवाज का बेहद शुक्रगुजार हैं, वो हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, हमारी बहुत हेल्प कर रही है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर कर दे। अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आला को मुतासरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला ने इंतजामिया को ये हिदायत भी की कि रिलीफ कैंपों में सफाई और मच्छरों के खात्मे पर भी खसूसी तवज्जो दी जाए, बच्चों की खुराक, दूध और इनकी तालीम का भी ख्याल रखा जाए। नाज़रीन, मुल्तान में सैलाब की तबाहकारियां। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के गम में बराबर की शरीक। दौरा मुल्तान के दौरान सैलाब में फंसी मुतासरा खवातीन को खुद रेस्क्यू किया, परेशान खवातीन को हौसला दिया और पहनने के लिए जूता भी पेश किया। वज़ीर आला का अपनी आमद पर दुकानें बंद करवाने पर इजहार बरहमी। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान में सैलाब की तबाहकारियां। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के गम में बराबर की शरीक। दौरे मुल्तान के दौरान सैलाब में फंसी मुतासरा खवातीन को खुद रेस्क्यू किया, परेशान खवातीन को हौसला और पहनने के लिए जूता भी पेश किया। देखते हैं कि सतलुज की मौजें कहां कहां बर्बादी की दास्तानें रकम कर रही हैं। दरिया सतलुज की तबाहकारियां अरूज पर भावनगर की कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी पानी में बह गई। काश्तकारों के करोड़ों रुपए पानी के नसर हो गए। मकीन अपनी मददाब के तहत इनखला करने पर मजबूर हैं। हुकूमत से इमदाद फराम करने की अपील कर दी। मैक्लोडगंज में दिन ब दिन दरिया सतलुज की सूरत हाल बिगड़ने लगी। सैलाब ने बड़े पैमाने पर लोगों को बेघर कर दिया। काश्तकारों की फसलें तबाह, करोड़ों रुपए पानी में बह गए। सैलाब मुतासरीन माल मवेशियों समेत खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं आए रोज पानी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। हमारा जो गांव है चक आजम छिना, ये बेसिकली 2 मौजू पर मुश्तमिल है, चक आजम छिना और मौजा लाल वाला। इसमें तकरीबन जो टोटल एरिया है, लैंड एरिया, वो आता है 1800 एकड़। वो टोटल सारे का सारा जो इस वक्त है वो ज़ेरे आब है, जिसमें फसलें थी, मूंजी वगैरह थी, कपास वगैरह था और बाकी माल मवेशी का चारा था, वो सारे का सारा डूब चुका है।
दरिया सतलुज की तबाहकारियों से मैकलोडगंज के आजम छीना, लाल अमर सिंह और उस्मानपुर रितिका सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, इंतजामिया से इमदाद फराहम करने का मुतालबा। और दरिया सतलुज की बहावल नगर में तबाहकारियां जारी, सैलाबी रेलों के सामने बंद तिनकों की तरह बहने लगे। चक माड़ी मियाँ साहब के नजदीक एक और बंद भी पानी के बहाव से टूट गया, पानी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत फसलों को बचाने के लिए बंद बनाया था। कहा फसलें तो पानी में पहले ही डूब चुकी थी, अब सैलाबी रेलों से घर भी गैर महफूज हो गए हैं। सैलाब ज़दगान ने इंतजामिया और हुकूमत से नुकसान का अजाला और माली इमदाद करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। बिहाड़ी और लोतरा में भी सतलुज की तबाहकारियां, सैलाब पानी ने कई आशियाने उजाड़ दिए, लाखों अफराद बेघर, सड़कों पर जिंदगियां बसर करने लगे, काश्तकारों के अरबों रुपए पानी में बह गए। बेयारो मदरगार सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद फ्राहम करने का मुतालबा। दरियाए सतलुज में बुरेवाला साहूका के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैलाबी पानी ने पास्को सेंटर को 3 अतराफ से लपेट में ले लिया। पानी पास्को सेंटर में दाखिल होने का खदशा, करोड़ों रुपए की गंदम खराब होने का खतरा। सैलाब की पेशगी इतला के बावजूद गंदम महफूज जगह मुंतकिल न की गई, जबकि सैलाबी पानी की बेरहम मौजों ने सैकड़ों बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, किसान परेशान, जानवरों के लिए चारा तक दस्तयाब नहीं। ये कहना जी कोई हुकूमत इस कोई मदद कर भी नहीं रही, सारा कुछ अपने तौर पे कर देते हैं। चार जानवर कोई किसी चीज कोई शय नहीं आ रही, चारा दे दे हुकूमत चाहिए मदद करें। बाकी एक साड़ी पक्की टुटन वाली कश्ती आ जाए रेस्क्यू की तरफ तो बड़ी अच्छी होती, देखो रास्ता साडा बंद हो रही है, उहदे वास्ते बच्चियां साडियां पढ़दियां पईयां जो अज भी गड्डी आई है नहीं बच्चियां गईयां। लुड्डन में भी सैलाब की तबाहकारियां बदस्तूर जाए। मौजा झेडू में मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत बंद को मजबूत बनाने में मसरूफ। हेड इस्लाम के मशरकी जानिब पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। अहले इलाका का कहना था कि दबाव बढ़ने के साथ मगरबी इलाकों को भी शदीद खतरात लाहक हैं। इंतजामिया हमारी मदद करे और हमें मशीनरी मुहैया की जाए। अगर मेहरबानी करे गवर्नमेंट साडी हेल्प करे, सानू को मशीनरी दे देवे, कोई डीजल वगैरह दे देवे, अस अपने तहत खुद कर रहे हैं। 10-7 किलोमीटर का बन है जरा खुद तमीर कर रहे हैं। एक जगह तो टुट जाता, फिर दूसरी जगह तो बन लेना, दूसरी जगह तो अगर गवर्नमेंट साडी हेल्प करे तो इंशाअल्लाह ताला इन्ने मौजे बच सकते हैं, 11 मौजे बच सकते हैं। 10 तो 15-20 हजार के दरमियान आबादी है। कहरो पक्का में सतलुज की बेरहम मौजों ने चक्री बलोचां का हिफाजती बंद तोड़ दी। सैलाबी पानी रहायशी आबादियों में दाखिल हो गया, दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए। जमीनें दरिया बुर्द होने से किसानों का रोजगार खत्म होने लगा। सैलाब मुतासरीन कहते हैं हर बंद बांधने की कोशिश नाकाम हो जाती है। आप कमा दे पे खाने पे हक बनता सरकारी गड्डी भेजे ना साढ़े इत बंद बने ना हाँ कोई सारी सुनता ही नहीं, बस वोटां की आवे नहीं, लड़ा कुंडा खड़का जाया, बाकी सारा कोई यही कहा नहीं भाई कुछ भी नहीं करें। दरिया सतलुज की बिफरी लहरों ने लोधरा में भी तबाही मचा दी। बस्ती आदमवान सैलाबी पानी में डूब गई, दर्जनों घर पानी की लपेट में आ गए। काश्तकार अपनी फसलें बचाने के लिए आर्जी बंद बनाने लगे। इलाका मकीन किसानों के खिलाफ सरापा एहतजाज। दरिया सतलुज की बिफरी हुई मौजों ने हर तरफ तबाही फैला रखी है, जिसके बायस सैकड़ों बस्तियां उजड़ गईं। किसानों के अरबों रुपए पानी की नजर हो गए। सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद फराहम करने का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ काशिफ हुसैन चौधरी, रूही, बुरेवाला। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। यूसुफ रजा गिलानी ने झोंक वैंस और लकवाला में सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने झोंक वैंस और लकवाला में सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। झोंक वैंस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि आज वज़ीर आला पंजाब से अली कासिम और अली मूसा की मुलाकात हुई और उनको ब्रीफ भी किया। सैलाब के बाद की सूरत-ए-हाल पर हुकूमत अपनी पॉलिसी बनाएगी। सब मिलकर अवाम की खिदमत कर रहे हैं और ये वक्त जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में हमने सियासत की बात नहीं करनी, हमने ज़ाती बात नहीं करनी, हमने कोई तनकीद बनाए तनकीद नहीं करनी, हमने सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के मफाद को देखना है, अवाम को रिलीफ देना है। हम रिलीफ देने के लिए यहाँ आपके पास आए हैं। मेंबर कौमी असेंबली अली कासिम गिलानी ने कहा कि आज वज़ीर आला मरियम नवाज को जानवरों के वनडे के हवाले से दरखास्त की है, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो ब्रीफिंग आज हेड मोहम्मद वाला ब्रिज पे दी गई है, उसके बाद
اس کے دوران انہوں نے کچھ سجیشنز لے رہی تھیں، تو میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ جو ون ڈے کی تقسیم جاری ہے اس کے کرائیٹیریا کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب بھی وہاں موجود تھے، تو کیونکہ یہاں پہ ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر 10 کلو مل رہا ہے جو کہ ناکافی ہے، یہاں لوگوں کے پاس جانور زیادہ ہیں، وہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے، اور چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں اشور کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی ہماری سجیشنز ہیں وہ ان کو انکارپوریٹ کریں گی۔ یوسف رضا گیلانی اور علی قاسم گیلانی نے جھوک وینس اور لک والا میں فلڈ ریلیف کیمپس اور خیمہ بستیوں کا دورہ بھی کیا۔ کیمرہ مین حسیب کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن، سرکاری اداروں کے ساتھ نجی ادارے بھی متحرک، سیلاب زدگان میں کھانا اور ضروریات کی اشیاء تقسیم کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ سیلاب سے ملک کا بہت بڑا حصہ متاثر ہوا، اس وقت سیلاب متاثرین کو امداد کی ضرورت ہے۔ بہاول نگر میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سماجی تنظیمیں میدان میں آ گئیں۔ ابن نیاز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین کے لیے خشک راشن روانہ کر دیا گیا۔ تقریب میں ابن نیاز فاؤنڈیشن کے عہدیداروں اور معززین نے شرکت کی۔ مولانا جلیل احمد اخون کا کہنا تھا کہ ملک کا بہت بڑا حصہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے، سیلاب متاثرین کو سب سے زیادہ خشک راشن کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو صورتحال ملک میں چل رہی ہے کہ ایک جہان جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان مشکل میں گھرے ہوئے لوگوں کا تعاون کریں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں۔ ادھر بورے والا میں شاہین ویلفیئر سوسائٹی کی سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں، محکمہ سوشل ویلفیئر کی معاونت سے 800 سیلاب متاثرین میں کھانا تقسیم کیا، معصوم بچوں میں جوس اور بسکٹ تقسیم کی اور متاثرین کے مسائل بھی سنے۔ کہا حکومت اور فلاحی اداروں کی اولین ترجیح متاثرین کی بحالی ہے۔ بہاولپور میں بھی سیلاب متاثرین کے لیے ضلعی انتظامیہ کے خصوصی اقدامات، سیلاب سے متاثرہ آبادیوں میں کھانا تقسیم کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر قرۃ العین نے سیلاب سے متاثرہ افراد میں کھانا تقسیم کیا۔ کہا سیلاب متاثرین کو کھانا تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر بار سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، مشکل صورتحال سے دو چار ہیں۔ ہمارے جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں وہ 27 سے انکریز کر کے 31 کر دیے گئے ہیں ضلع بھر میں، اور یہ جو گھروں تک کھانا پہنچانے والا اور سیلاب متاثرین تک کھانا پہنچانے کا سلسلہ ہے، یہ ہم انہیں تب تک ان کا حق پہنچائیں گے جب تک یہ اپنے گھروں میں ریہیبلیٹیٹ نہیں ہو جاتے۔ ملک کا بہت بڑا حصہ اس وقت سیلاب کی لپیٹ میں ہے، لاکھوں افراد بے یار و مددگار زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مخیر حضرات سیلاب متاثرین کی بڑھ چڑھ کر امداد کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رضا ملک، روہی، بہاولپور۔ ملتان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے خصوصی افراد بھی میدان میں آ گئے۔ سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کے عہدیداران شیرشاہ فلڈ ریلیف کیمپ میں پہنچے، جہاں انہوں نے 200 سے زائد متاثرین میں کھانا اور جانوروں کے لیے بنڈا اور چارہ تقسیم کیا، اور یہ پیغام دیا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ ہر شہری کو بھی سیلاب متاثرین کا سہارا بننا ہوگا۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات کم کرنے کے لیے جہاں حکومت اور انتظامیہ سرگرم عمل ہے، وہیں خصوصی افراد بھی پیچھے نہ رہے۔ سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کے عہدیداران اور کارکنان نے شیرشاہ فلڈ ریلیف کیمپ پہنچ کر متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ خصوصی افراد نے 200 سے زائد متاثرین میں کھانا تقسیم کیا، جبکہ مویشیوں کے لیے چارہ اور ونڈا بھی دیا۔ سیلاب کا آنا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اس کے بعد ساری چیزوں کو سنبھالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ابھی اتنے سارے لوگ جو جس طرح سے یہ ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، تو ان سب کو ہم سب مل کے حصہ دیں، سب مل کے جوائنٹ ہینڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچیں۔ چیئرپرسن سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز میڈم زاہدہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے شکر گزار ہیں، جن کی اجازت اور تعاون سے آج وہ یہاں پہنچے ہیں۔ حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے، لیکن متاثرہ افراد کی زیادہ تعداد کے باعث ہر شہری کو اپنے حصے کا چراغ جلانا ہوگا۔ ایٹ اے ٹائم یہ لوگ باہر نکلے ہیں، گورنمنٹ نے تو بہت کوشش کی، پنجاب گورنمنٹ نے یہ وقت سے پہلے باہر آئے ہیں۔ اب یہ ایٹ اے ٹائم آئے جب پانی بھر گیا ہے تو یہ اپنی بستیوں سے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں۔ تو مخیر ازاد سے یہی اپیل ہے کہ جتنا بھی ہو سکے تعاون کریں یہاں پہ لوگوں سے اور یہاں پہ سیلاب زدگان سے۔ سیلاب متاثرین نے معذور افراد کی ہمت کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کا آنا اور ساتھ دینا ان کے لیے حوصلے کا باعث ہے۔ سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کے عہدیداران نے کہا کہ انہوں نے معاشرے کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ صرف حکومت پر انحصار نہ کیا جائے، بلکہ ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئے۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی نیوز ملتان۔ سیلاب ساتھ بیماریاں بھی لے آیا، وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ، انتظامیہ اور سیاسی شخصیات وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے تیار۔ متعدد منی اسپتال قائم کر دیے، ملتان کے سیلاب زدہ علاقوں میں موبائل ایمرجنسی اسپتال پہنچ گیا۔
डॉक्टर सैलाब से मुतासर अफराद का फ्री चेकअप और अद्वियात फराम कर रहे हैं। सैलाबी पानी के बायस वबाई अमराज फैलने का खदशा। फौरी तिबी इमदाद के लिए महकमा सेहत ने मोबाइल इमरजेंसी अस्पताल मुल्तान के सैलाबजदा इलाकों में पहुंचा दिया। डॉक्टर्स, एक्सरे लैब टेस्ट और फौरी तिबी इमदाद और जरूरत अद्वियात मौजूद हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि ज्यादातर बुखार जल्दी अमराज में मुब्तला मरीज आ रहे हैं। सांप के काटने के वैक्सीन और अद्वियात भी मौजूद हैं। हमारे पास स्कैबिस लोशन भी मौजूद है, टैबलेट्स भी मौजूद हैं, क्रीमें भी मौजूद हैं और जो सांप के काटने के लिए हमारे पास वैक्सीन भी मौजूद हैं। इसी टाइम हमारे पास अवेलेबल है बड़ी क्वांटिटी में। और इसके बाद साथ रेबीज के काटने के लिए, कुत्ते के काटने के लिए वो भी वैक्सीन इधर मौजूद है हमारे पास। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब राजनपुर पहुंच गए। फ्लड रिलीफ कैंप मौजा विंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात की दस्तियाबी और सहूलियात फराहमी का जायजा लिया। कैंपस में मच्छर मार स्प्रे बाकायदगी से कराने की हिदायत। कहा इदारे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। और जतोई के इलाका शहर सुल्तान में MP राना अब्दुल मनान साजिद की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगा लिया। मुख्तलिफ कंसल्टेंट डॉक्टर्स ने सैलाब मुतासरीन का फ्री चेकअप किया और अद्वियात फराहम की। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान, शेख रूही, मुल्तान। पाकिस्तान कॉटन जीनर्स एसोसिएशन ने कपास की पैदावार के अदादोशुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में एक माह के दौरान कपास की 13,35,632 कांटे कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियों तक पहुंची। मुल्क में मजमूई तौर पर 299 कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियां ऑपरेशनल हैं। मजीद जानते हैं मुल्तान से जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। PCGA की तरफ से कपास की पैदावार की अदादोशुमार जारी। मुल्क भर में एक माह के दौरान कपास की 13,35,632 गांठें फैक्ट्रियों में पहुंची, जिनमें से 11,34,392 गांठें टेक्सटाइल मिल के इस्तेमाल में आई। PCGA की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त स्टॉक में कपास 2,07,000 गांठें मौजूद हैं, जबकि गुज़श्ता साल की 53,564 गांठें भी स्टॉक में मौजूद हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़श्ता साल कपास की गांठों की औसत आमद 1,50,918 रही, जबकि इस साल अभी तक कपास की गांठों की औसत आमद 4,48,231 रही है। इस वक्त मुल्क में 299 कॉटन जैनिंग फैक्ट्रियां ऑपरेशन है। जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां अरूज पर। मुल्तान की मार्केट्स में हर तरफ सब्ज झंडों, बैजेस और सजावट के मॉडल्स की बहार है, जहां शहरी मोहब्बत और अकीदत के साथ खरीदारी में मसरूफ हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। शहर ओलिया में हर सू सब्ज परचमों और रंगो नूर की बहार छाने लगी। शाहीन मार्केट में सब्ज झंडों, बैजेस, मॉडल्स और दीगर आराइशी सामान से भरे स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ने लगा। शहरी अपने घरों, मसाजिद और गलियों को सजाने के लिए दिल खोल कर खरीदारी कर रहे हैं। महफिल मिलाद के लिए खसूसी सामान भी बड़ी तादाद में खरीदा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जब तक जिंदा हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। हर साल अकीदत और एहतराम के साथ ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। हमारा खुशी का दिन है, हमारे आका की आमद का दिन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबील में हम ये सामान खरीदते हैं और घर को सजाते हैं, बाहर गलियों में सजाते हैं। बच्चों के लिए ये एक बैज लिए हैं, ये वाले बैज हैं और ये स्टिकें, झंडे हैं छोटे। अभी बड़े झंडे का मैंने ऑर्डर देना है, 2 चादरें ली हैं मैंने। सबसे पहले मस्जिद को सजाया जाता है हमारे मोहल्ले में, उसके बाद फिर मस्जिद के करीब जितने भी घर होते हैं उन सबको सजाया जाता है, लाइटिंग की जाती है, झंडे लगाए जाते हैं, झंडियाँ लगाई जाती हैं और हर साल रैली भी निकाली जाती है इस खुशी में, आका की विलादत की खुशी में। दुकानदार कहते हैं हर साल जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर खरीदो फरोख्त में नुमाया इजाफा हो जाता है। ईदों की सबसे बड़ी ईद ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी ईद के तवस्सुल से हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी ईदें, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मिली और ये ईद जोशो खरोश और जज्बे के साथ मनानी चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो बुजुर्ग आते हैं, जो नौजवान मर्द और ख़वातीन हमारे पास आती हैं और बच्चों के अंदर जो जज्बा और जो जोश है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर शख्स अपने अंदाज में हुजूर से मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहा है और ये मंजर मुल्तान की फिजाओं को रूहानी रंग अता कर रहा है। ईद मिलादुन नबी दरअसल अकीदत और रोशनियों का दिन है। मुल्तान के शहरी न सिर्फ घरों और गलियों को सजा रहे हैं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों में ताज़ा भी कर रहे हैं। कैमरामैन फ़हीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।
डेरा गाजी खान के गाजी यूनिवर्सिटी में 2 रोजा खजूर फेस्टिवल सज गया। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी ने वाइस चांसलर के हमरा खजूर मेले और आगाही सेमिनार का इफ्तिताह किया। गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान में 2 रोजा खजूर फेस्टिवल का शानदार आगाज। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी ने वाइस चांसलर के हमरा खजूर फेस्टिवल और आगाही सेमिनार का इफ्तिताह किया। खजूर मेले में काश्तकारों और माहिरीन ने भरपूर शिरकत की। आगाही सेमिनार में जदीद काश्त और तहकीक पर खुसूसी लेक्चर्स दिए गए। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी ने खजूर की आलमी मंडी तक रसाई को अहम करार दिया। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद और सरदार सलाहुद्दीन खोसा समेत तलबा और यंग रिसर्चर्स की बड़ी तादाद फेस्टिवल में शरीक हुई। फेस्टिवल में खजूर की नई अकसाम के स्टॉल्स शुरका के लिए खास कशिश का बायस बने। खजूर की जदीद बागबानी और तहकीक पर खुसूसी सेशंस का भी इनेकाद किया गया। कमिश्नर का इस मौका पर कहना था कि ये फेस्टिवल मकामी मईशत की मजबूती के लिए बड़ा कदम है। कैमरामैन फारूक बलोच के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजे खान।